दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का आखिरी बदला भी पूरा हो चुका है, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान और उसके सहयोगी देश कभी नहीं कर सकते थे। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और देश थे, चीन, तुर्की और अजरबैजान। और ये तीनों मिलकर भारत को घेरने का सपना देख रही थी। लेकिन भारत ने ठान लिया कि एक एक करके इन सब का बदला लेंगे, और यकीन मानिए ये सपना पूरा हो चुका है। सबसे पहले तुर्की की घेराबंदी हुई। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार सप्लाई करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। भारत ने तुर्की के दुश्मन साइप्रस और ग्रीस को ओपन सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ग्रीस को राफेल दिए और साइप्रस को हथियार पैकेज देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद साइप्रस बॉर्डर पर पहुंचे और वहाँ के नेताओं के साथ खड़े होकर तुर्की को सीधा मैसेज दिया, तुमने पाकिस्तान को हथियार दिए थे, अब हमारे हथियार तुम्हारे बॉर्डर पर खड़े हैं। यानी तुर्की को उसी की भाषा में जवाब मिला। आज तुर्की की सांसें फूली हुई है और भारत ने उसको बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि अजरबैजान नाम का छोटा देश सबसे ज्यादा उछल रहा था। उसके राष्ट्रपति बयान पर बयान दे रहे थे, हम पाकिस्तान के साथ है, हम उनके भाई है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई किए। यानी अजरबैजान ने सीधा भारत को चुनौती दी थी। भारत ने सही मौके का इंतजार किया और मौका आया चीन का SCO समिट, शंघाई सहयोग संगठन, जिसे चीन चलाता है, जिसमें पाकिस्तान भी बड़ा एक्टिव रहता है। अजरबैजान चाहता है कि वह भी SCO का मेंबर बने। चीन और पाकिस्तान पूरी ताकत से उसके लिए सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन भारत ने SCO समिट में ऐसा दांव खेला कि अजरबैजान का वो सपना टूट गया। अजरबैजान को लगा कि चीन का सपोर्ट और पाकिस्तान का साथ उसे SCO में एंट्री दिला देगा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी ताकत से उसकी एंट्री रोक दी। और अब अजरबैजान के राष्ट्रपति खुद कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं कि भारत ने हमें SCO मेंबर बनने से रोका क्योंकि हम पाकिस्तान के करीबी है। यानी भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का दोस्त भारत का दुश्मन है। और इस बार जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कूटनीति से दिया गया। अब जरा सोचिए दोस्तों, SCO संगठन का नाम ही शंघाई पर है, इसे डोमिनेट करता है चीन। लेकिन भारत ने उसी चीन के घर में जाकर उसी का प्लान बिगाड़ दिया। यह नया भारत है जो किसी से डरता नहीं, झुकता नहीं, बल्कि मौका देकर सीधा प्रहार करता है। और असली मजा तो तब आया, भारत के इस कदम से अजरबैजान की पूरी पॉलिटिक्स हिल गई, क्योंकि अगर वो भारत से भिड़ा तो नुकसान तो उसका ही होगा। भारत एक विशाल मार्केट है, बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करता है और उभरती हुई सुपर पावर है। अजरबैजान चाहे जितना भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाए, लेकिन अंत में उसे समझना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ खड़े होकर उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी आज ऑपरेशन सिंदूर का बदला पूरा हो गया है। तुर्की घेराबंदी में फंस गया, अजरबैजान SCO समिट से बाहर हो गया और पाकिस्तान वो तो पहले से ही अपने ही बोझ तले दबा पड़ा है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उन तीनों दुश्मनों को एक एक करके जवाब दे दिया। तुर्की की घेराबंदी हो चुकी है, ग्रीस और साइप्रस उसके गले में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। चीन जो अपने आप को महाशक्ति समझता था, LAC पर भारत से कई बार मात खा चुका है और अब SCO समिट में भारत उसकी चालें बिगाड़ रहा है। और अजरबैजान जिसे पाकिस्तान का सगा भाई समझा जाता था, आज उसका सपना भारत ने चकनाचूर कर दिया। क्योंकि यह नया भारत सिर्फ बचाव नहीं करता बल्कि आक्रामक होकर खेलता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति का बयान पूरी दुनिया ने सुना कि भारत ने उन्हें रोक दिया। लेकिन असली मायने में भारत ने साफ संदेश दे दिया, जो पाकिस्तान का साथ देगा वो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, और अगर भारत के खिलाफ खड़ा होगा तो उसका अंजाम यही होगा। यानी ये सिर्फ डिप्लोमेटिक जीत नहीं बल्कि आने वाले कल की स्ट्रेटेजी है। अब भारत हर उस देश को लाइन पर लाएगा जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे वो हथियारों से हो या फिर डिप्लोमेसी से। और दोस्तों, इस कदम का असर बहुत ही गहरा होगा। कल तक जो देश सोचते थे कि पाकिस्तान का सपोर्ट करके भारत को दबा देंगे, आज वो देख रहे हैं कि भारत अकेला खड़ा होकर चीन और अमेरिका तक को चैलेंज कर रहा है। अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों को ठिकाने लगा रहा है। और पाकिस्तान वो तो आज भी IMF की भीख पर जिंदा है, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली है। भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खेल का नियम बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।